अभी हम एक हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ के बक्सर के मशहूर डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का ये क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि भीड़ है, औरतों का, पुरुष का, मतलब पेशेंट का भीड़ काफ़ी रहता है यहाँ पे। हम उनके आज यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था और ओपीडी का मैं सारा सिस्टम का व्यवस्था दिखा रहा हूँ आपको। देखिए उनके केबिन में इतने भीड़, दिन भर काम करने के बाद भी इतना यहाँ पे इलाज होता है पेशेंट का। अभी तो रूम है, छोटा सा ही बना हुआ है, लेकिन अभी हालांकि काम लगा है हॉस्पिटल में कार्य होने का। ये डॉक्टर साहब का केबिन है। एक बार आइए, हम देखा 2 मिनट पॉज कर दीजिए। है डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इनके केबिन में काफ़ी आपको भीड़ दिखाई दिया और अभी हमारे साथ सर हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। हालांकि पेशेंट चेक कर रहे हैं, इनके काम में 2 मिनट का समय लेता हूँ, डिस्टर्ब कर दिया सर, सॉरी उसके लिए। और सबसे पहले स्वागत है सर भारती। थैंक यू सर। इतना पेशेंट आपके हॉस्पिटल में है, अभी काफ़ी बाहर हम लोग देखे, पूरा हॉस्पिटल घूमे तो देखे कि पेशेंट भरे हैं, इतना दिन भर काम करते हैं यहाँ पर, फिर शाम को भी जन सेवा के लिए निकल रहे हैं सर। क्या आप मन में जब थकान नहीं फील होता है? थकान जब काम का जोश में हो ना, और लगता है कि बहुत काम करना और अपने लोगों के लिए काम करना, तो आपकी ताकत आपका काम देता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत खान पान में नहीं, मुझे लोगों को तकलीफ परेशान जो होते हैं तो मैं दिन रात काम करता रहता हूँ। आप देखें यहाँ ओपीडी में, अब मैं 11:30 बजे ओपीडी शुरू करता हूँ, 11 बजे, और 5 बजे तक ओपीडी करता हूँ, और फिर 5 बजे ओपीडी बंद करके मैं चला जाता हूँ क्षेत्र में, और डेली 150-200 लोगों को वहाँ क्षेत्र में देखता हूँ। और इसका रीज़न भी, कारण भी है। मैं ये देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ तो इलाज के नाम पर इतनी विषमताएं हैं कि आप बता ही नहीं सका। आप देखेंगे तो खुद ही परेशान हुए सर, इतनी दिक्कतें हैं। जिनको शुगर की दवाई चलनी चाहिए, शुगर की दवाई नहीं खा रहे हैं, वो बेचारे आँख से अंधे हो रहे हैं। किडनी की समस्या हो रही है, अभी माता जी की किडनी की समस्या थी, अभी ठीक हो गई हैं। हार्ट की बहुत समस्या थी। तो ऐसे गंभीर बीमारियों का हम लोग यहाँ सफलता से इलाज कर रहे हैं, और ऊर्जा के साथ। कारण क्या है कि बक्सर को बदलना है तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी व्यवस्था को देखनी है तो वहाँ के लोगों को स्वस्थ रखना, और एक जरूरी जान है तो जहान है। जान मतलब स्वस्थ जीवन। तो इसीलिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा सर, आपके ओपीडी में जैसे कि पेशेंट आते हैं, कोई ज़्यादा गंभीर समस्या, इमरजेंसी, उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए समय नहीं मिलता है, फिर भी आप फील्ड में जाते हैं? नहीं, देखिए मैं कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट के साथ नहीं करता। कभी जैसे मान लीजिए 5 बजे मुझे जाना हो और कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो मैं उसको अटेंड करता हूँ, कि वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहाँ भी जाके मैं लोगों को जागरूक ही करना है। तो पेशेंट को यहाँ छोड़ के, इसीलिए कई कार्यक्रमों में मैं पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, चिकित्सा प्रकोष्ठ में हूँ, और अभी प्रदेश में एक अच्छी पद मिलने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जा नहीं पाता हूँ कई कार्यक्रमों में, क्योंकि मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये दिखाओ, ये तो काम है आपका, समझ गए आप। और यहाँ ऐसे काम कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले एक महिला आई थी, उसको कल मैंने भर्ती करा था। उसको सांस की तकलीफ थी, घबराहट थी, बेहोश हो रही थी, और बेहोशी की हालत में आई भी थी। जेन्युइनली उसको कुछ भी नहीं था। उस महिला को ना ही सांस की तकलीफ थी और ना बेहोशी की कोई ब्रेन की तकलीफ थी। वो क्यों हुआ था मालूम है? उस महिला का एक ऑपरेशन होता है बच्चेदानी का, हिस्टेक्टमी। उस महिला का ऑपरेशन हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए मैं जाके चीख के लोगों को बोलता हूं कि जिस महिला की उम्र 45 साल या 50 साल से कम हो और जिस महिला को पीरियड आ रहा हो, उसको बच्चादानी का अनावश्यक ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इससे उसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। अब वो गरीब व्यक्ति इलाज तो करा चुका, ऑपरेशन के खर्च तो दे चुका है, अब हर महीने उसको 5 या 6 हज़ार खर्च करना पड़ेगा इलाज में, जबकि कुछ नहीं है। ये क्यों हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ हिस्टेक्टमी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये मैं बदलाव कर रहा हूँ अपने जिले में, अपने क्षेत्र में। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू लिया था तो उसमें आप बताए भी थे कि हाँ, हमको टिकट मिलने वाला है बीजेपी से। मतलब आपके उम्मीद से जो आपके समर्थक हैं उनके द्वारा ज़्यादा बताया गया है कि आपको टिकट मिलने वाला है। तो ये एक फायदा हो जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में आप जैसे विधायक, कर्मठ विधायक आ जाए तो इस चीज़ को समस्या जनता काफ़ी दूर महसूस करे। देखिए, टिकट मेरे कार्य को कभी टिकट रोक नहीं सकता। टिकट मिले या नहीं मिले, मुझे काम लगातार करना। हाँ, कुछ सिस्टम में आके मैं ज्यादा और बेहतर कर सकता हूँ, वही होता है ना, बदलाव कर सकता हूँ प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्योंकि मेरी भी एक लिमिटेशंस है।
साधन संसाधन सीमित है। मैं चाह के भी सबको फ्री में नहीं देख सकता, मैं चाह के डेली ओपीडी फ्री नहीं कर सकता, दवाइयाँ मुफ्त में नहीं दे सकता, लेकिन हाँ यदि सिस्टम में आ गया तो सदर अस्पताल की व्यवस्था को ठीक कर सकता हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ठीक कर सकता हूँ। आप पीएचसी में जाके देखें, कोई एक मेडिकल अफसर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं होता, जबकि मेडिकल अफसर फिक्स्ड होता है कि एक होना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ, कोई भी नहीं है वहाँ पे। ये कौन बदलेगा? समझ आएगी तब तो बदलेगा ना। जो जिसको पता ही नहीं है कि मेडिकल व्यवस्था क्या होती है, जिसको पता ही नहीं शिक्षा की व्यवस्था क्या होती है, वो पढ़ा ही नहीं है, तो कार्यक्रम करने से नेता बनेंगे तो यही होगा। बक्सर की स्थिति यही होगी। सही बात। बिल्कुल शिक्षा विहीन, स्वास्थ्य विहीन, राजनीति की समस्या वैसी, सामाजिक व्यवस्थाएं वैसी। आप शहर में जाके गंदगी देखिए, कितनी गंदगी है। हमारे यहाँ डेली पेशेंट कम से कम 5-6 आते हैं जिनको सांस की तकलीफें होती है। क्यों होता है ये? पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट पॉल्यूशन। ये कैसे बदलेगा? देखिए, मैं जनता से भी एक बात बोल रहा हूँ कि नेता या कोई भी प्रतिनिधि अपना उसी को चुनिए जो कर्मठ हो, या वो नहीं कि इलेक्शन के समय में निकल कर आपको काम बोल देने से नहीं होगा ना कि हम ये कर देंगे। काम करके देखिए ना, आप काम कीजिए तब समझ में आएगा। अच्छा, आपके ओपीडी की व्यवस्था अगर कितने स्टाफ हैं आपके हॉस्पिटल में? मेरे टोटल 15 स्टाफ हैं। 15 स्टाफ रखे। 15 स्टाफ हैं, जिसमें फील्ड के स्टाफ, यहाँ के स्टाफ, कुछ मेरा सोशल एक्टिविटी देखने वाले स्टाफ, सोशल मीडिया करने वाला का स्टाफ, मेरे अपना हॉस्पिटल करने। 15 स्टाफ अभी रखे हैं, 15 लोगों को रोजगार तो यहाँ पे आप दे रहे हैं। फिर अगर आप सिस्टम में आ जाते हैं तो कोई नहीं तो चांस हजारों चांस बन जाएगा ना। बिल्कुल 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 बढ़ेगा ही, बढ़ेगा। अगर मान लीजिए सर, तो फिर तो वही बात हो जाएगी, आप इधर अपने क्षेत्र में कर लीजिएगा, लेकिन बीजेपी और ये जदयू मिलकर पूरा पीएमसीएच का माहौल खराब कर देगी। नहीं, देखिए सिस्टम, इसका भी सिस्टम है ना। मैं क्यों बोलता हूँ, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तो एक सिस्टम डेवलप करता है। अब सिस्टम कैसे, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कैसे फंक्शनिंग होता है सिस्टम का। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कोई नहीं है आज के समय में, एक नर्सिंग स्टाफ मिलेगा, जाके लेंगे दवाई नहीं मिलेगी, वहाँ एक मेडिकल अफसर रखूँगा, एक नर्सिंग स्टाफ, पेशेंट पहले वहाँ जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ सिस्टम होगा। मोदी ने सारा सिस्टम दिया हुआ है, वाईफाई तक दिया हुआ, लेकिन व्यवस्था है यहाँ वाले। अब क्या होगा, वहाँ ऑनलाइन होगा। पेशेंट यदि वहाँ टैकल नहीं हो पाता, सदर में जाएगा, सदर में यूएचएडी नंबर होगा, ऑनलाइन होगा। यदि पेशेंट वहाँ नहीं टैकल होता है, तब रेफर होगा पीएमसीएच या आईजीएमएस या एम्स। अब इससे क्या होगा, अननेसेसरी लोड आपके पीएच। सर, आपने ये पहले इंटरव्यू में बताया था ना, ये छोटे छोटे जो हैं हॉस्पिटल, इसको सबको सही इलाज मिलेगा, सही करिए तब जाके पीएम। अब सोचिए, एक डॉक्टर कोई जेआर बैठा हो पीएमसीएच में और 200 मरीजों को देखना हो, तो वो बेचारा कैसे देखेगा? इसके लिए किनको दोषी मानते हैं? यहाँ के जो वर्तमान विधायक सांसद हैं, उन दोषी हैं? दोषी देखिए, क्योंकि सिस्टम में नहीं, दोषी तब मानेंगे ना जब उनको अब मान लो कि मुझे पता है और मैं काम नहीं करूं, तब मैं दोषी हूं। अब उनको बेचारे को पता ही नहीं है, उतना पढ़ाई लिखाई नहीं है, उस फील्ड से है नहीं, तो सलाह ही नहीं लेना चाहिए ना। पीओ रखे होंगे, नहीं तो मतलब ही ना, सलाह क्यों? उससे मतलब नहीं है, आपके काम से उनको फर्क नहीं पड़ता है, आपका कुछ हो नहीं हो, उनका तो अपना सबका धंधा चल रहा है ना। तो धंधा चल रहा तो चलते दो, लोग मरने हैं मरने दो, ये चल रहा सिस्टम, और लोग वही लोग पसंद है। तो बदलाव नेताओं के अंदर नहीं, बदलाव आम जनता के अंदर होना चाहिए, मेरा ये राय है। आम जनता जब तक सोचना शुरू नहीं करेगा, आम जनता जब तक क्राइटेरिया फिक्स नहीं करेगा कि हमारे पास चुनाव से 2 साल पहले लगातार कोई व्यक्ति आएगा, उसी को हम चुनेंगे। ये नहीं कि चुनाव अभी विधानसभा को होने वाला नवंबर अक्टूबर में, और तब हम निकल रहे हैं और सनातन का कार्य कर रहे हैं, कोई चुनावी मेढक, कुछ वो चुनावी मेढक। अब जैसे टिकट का कंफर्म हुआ, बाकी सब लोग समेट लेंगे, एक व्यक्ति टिकेगा जिसको टिकट मिलेगा, तो कैसे होगा? व्यवस्था नहीं बदलेगा ना। एक क्राइटेरिया जनता फिक्स कर लेगी, हमारे बीच में लगातार कई सालों से जो काम करेगा वही हमारा नेता बनेगा। राजनेता नहीं, हमको जननेता बनाना है, जो क्षेत्र में काम करता रहा, जो जनता के लिए सोचता हो, जो जनता के लिए जीता हो। चलिए, थैंक यू सर। अभी आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रासर के साथ, और ये हॉस्पिटल की में व्यवस्था भी बन भी रहा है, और सर अपने तरीके से काफ़ी जनता का इलाज भी करते हैं, और सही तरीका से इलाज होता है यहाँ पे व्यवस्था। आप देखते रहिए भारतीय खबर।